बेटा पिछले कल हमने कंजर्वेशन की थी एंगुलर मोमेंटम की। आज जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें है टोटल एनर्जी ऑफ रिड्यूस मास एंड इट्स कंजर्वेशन। एंड नाउ अगेन वी आर यूजिंग दिस रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। अब नेचुरली बेटा आपको पता है जो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी वो क्या होती है बेटा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, नॉर्मली हम उसको डिनोट करते हैं टी प्लस टी से काइनेटिक और यू से हम पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। यहाँ बेटा एम की जगह हम यूज़ कर रहे हैं रिड्यूस मास एंड दैट इज़ म्यू। ठीक है ना, तो क्योंकि हम कर रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ रिड्यूस मास। नाउ इसमें द वेलोसिटी इन, अब अगेन बेटा बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। उसमें आपके वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के देर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज़ रेडियल एंड अदर इज़ ट्रांसवर्स। ठीक है, ये आप अगेन अगर आपको नहीं लगे पता तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस चैप्टर में ये डिटेल में दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड में, ये तो आपके वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड में आपके पास बेटा ये वैल्यू आती है हेयर आर डॉट, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बेटा डायरेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, नाउ वी पुट दिस वैल्यू, ये बेटा वी स्केयर है, यहाँ पर वी की वैल्यू निकल गई है, इसमें यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास टी इज इक्वल टू हाफ म्यू, वी स्केयर की जगह बेटा ये आएगा स्केयर, अंडर रूट आपका कैंसिल हो गया तो आपका क्या बच गया बेटा आर डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर। ठीक है, नाउ ध्यान रहे बेटा जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। नाउ यहाँ पर द टोटल एनर्जी दैट इज ई इज इक्वल टू दिस, अगेन टोटल एनर्जी काइनेटिक, ये टी आ गया बेटा, और ये आपका यू पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा कल हमने किया था द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या थी बेटा, एल इज इक्वल टू म्यू आर स्केयर थीटा डॉट। बेटा ये इट इज़ इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड मास। यहाँ से बेटा थीटा डॉट की वैल्यू निकलेगी, थीटा डॉट इज इक्वल टू एल ओवर म्यू आर स्केयर। बेटा इस वैल्यू को बार 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 यूज़ करेंगे, अगेन इन चीज़ों को बार बार आप देखेंगे तभी आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू बेटा बार बार री यूज़ और री यूज़ करेंगे। नाउ ई ये थीटा डॉट यहाँ पर हम बेटा इसमें इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे तो थीटा थीटा डॉट स्केयर है बेटा, तो इसका स्केयर एल स्केयर ओवर म्यू स्केयर आर 4, तो यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू 1/2 म्यू आर डॉट स्केयर प्लस बेटा, अब यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं ये वैल्यूज़ कुछ कट गई हैं तो यहाँ पर हाफ क्या बच गया आपका एल स्केयर ओवर म्यू आर स्केयर प्लस यू। इस एनर्जी में बेटा 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। फर्स्ट पार्ट इट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी, the second part it represents centripetal potential energy and third part ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये 3 हिस्से हैं बेटा इसके। ठीक है, अभी हम कर क्या रहे हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, उसके लिए हमने बेटा यूज़ की है रेडियल इक्वेशन ऑफ, बेटा कल हमने जो आर्टिकल किया था उस आर्टिकल में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमारे पास बेटा 2 इक्वेशंस आ रही थी, वन इज़ रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड अदर इज़ ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हम बार बार बेटा अगेन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस इक्वेशन को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप अच्छे से देख लें। नाउ द रेडियल इक्वेशन इट इज़ इक्वल टू म्यू आर डबल डॉट प्लस माइनस म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर। और अगेन बेटा अब यहाँ पर हम थीटा डॉट की वैल्यू जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हम क्योंकि एल इज इक्वल टू क्या था बेटा म्यू आर स्क्वायर थीटा, तो थीटा डॉट इज इक्वल टू एल ओवर म्यू आर स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे बेटा वैल्यू, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। नाउ हेयर दिस एफ आर इज ए सेंट्रल फोर्स, इट इज़ इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर। ठीक है, ये बेटा हम यहाँ पर यूज़ एफ आर की वैल्यू ये यूज़ कर रहे हैं, मीन सेंट्रल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना जरा। नाउ म्यू आर डबल डॉट ये वैल्यू पुट करेंगे इट इज इक्वल टू माइनस दिस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आर डॉट, ध्यान रखना इन दोनों तरफ कहता आर डॉट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर इस तरीके से आ गई। इसको मैं बेटा इधर ले गया, ये प्लस में चला गया, राइट साइड में आपका क्या 0। नाउ यहाँ पर बेटा आर डॉट आर डॉट आर डॉट देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर इसने क्या किया बेटा, कहता और ये जो आपका है ये फर्स्ट वाला, इसको बेटा डी ओवर डी टी ऑफ हाफ म्यू आर डॉट स्केयर करेंगे, अगर आप इसका डी ओवर डी टी लेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू। बेटा आर डबल डॉट मीन्स डबल डिफ्रेंशिएशन, ध्यान रखना, आर डॉट मीन्स सिंगल डिफ्रेंशिएशन। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर बेटा ये प्लस, ध्यान रखना मत, ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, प्लस डी ओवर डी टी ऑफ दिस एल स्केयर और 2 म्यू आर स्केयर, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो हमारे पास बेटा ये वैल्यू आएगी, प्लस आर डॉट क्या बेटा, डी ओवर डी टी ऑफ आर डॉट डी यू ओवर डी आर इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीनों इक्वेशंस में डी ओवर डी ओवर डी टी ये आपका कॉमन आ रहा है, इसने कॉमन निकाल के इक्वेशन को इकट्ठा कर लिया है और इट इज़ इक्वल टू जीरो। नाउ डी ओवर डी टी, नाउ इट मीन्स डी ई, ये क्या बेटा, इट इज़ टोटल एनर्जी, डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो और ई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ दस द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड। बेटा इस आर्टिकल से प्रूव कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर बीच में थोड़ी छोटी सी जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है इसको आप बार बार देख लेंगे, ठीक है, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। अगेन ध्यान रखना, यहाँ बेटा हम डील कर रहे हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है या हमारा जो अर्थ और मून का सिस्टम है, या हम यू कैन से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स से डील कर रहे हैं, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर फोर्स में हम बार बार ग्रेविटेशन एंड इन्वर्स स्क्वायर फोर्स लॉ इस चैप्टर में हम ये हमारे को ऑर्बिट का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे पहले हम लिखेंगे। नाउ अब उसके लिए हम वी स्टार्ट विद, अगेन ध्यान रखना हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं बेटा, रेडियल इक्वेशन ऑफ द बॉडी, जो अभी पीछे यूज़ किया बेटा हमने, इट इज़ अ रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। और हेयर अगेन बेटा यहाँ पर थीटा डॉट की वैल्यू हमने ये यूज़ की, ठीक है, ये अगेन मैं आपको हम बार बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। नाउ इट इज़ इक्वल टू दिस। नाउ ये इक्वेशन आपके पास हमारे पास बेटा इस फॉर्म में म्यू को इस तरफ ले गया है, तो यहाँ पर म्यू क्या है बेटा, इट इज़ ए रिड्यूस्ड मास। नाउ इट इज़ आर डबल डॉट एंड दिस। अब बेटा यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, ध्यान रखना जरा। उसके लिए हम अगेन सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कहता है ये बेटा ये वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना हमने, तो क्या कहता है पुट आर इज इक्वल टू 1 ओवर यू, वेर यूज न्यू वेरिएबल। अगेन ये टेक्निक है बेटा टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ आर डॉट इट इज़ व्हाट इज दिस डी डी टी, और इसका डी ओवर डी टी ऑफ आर क्या है बेटा, 1 ओवर यू, ठीक है। अब अगेन मैथमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स में हमारे पास आर डॉट की वैल्यू बेटा ये आ रही है -1 ओवर यू स्क्वायर थीटा डॉट डी यू ओवर डी थीटा। नाउ डी थीटा ओवर डी टी इज थीटा डॉट, अगेन आपको पता, बट यू नो दैट थीटा डॉट अभी मैं बता रहा हूँ दिस वैल्यू, ये जो थीटा डॉट इट इज इक्वल टू एल म्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल यू स्क्वायर ओवर म्यू। नाउ बेटा निकालना क्या है हमने बेटा, थीटा डबल डॉट सॉरी आर डबल डॉट की वैल्यू। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सिंगल आर डॉट की, तो आर डॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे -1 ओवर यू स्क्वायर, थीटा डॉट की जगह हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे और इट इज़ डी ओवर डी थीटा, और हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अगेन इसकी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तब बेटा आर डॉट डबल डॉट आएगा। यहाँ पर हम सिंपल मैथमेटिक्स के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, दैट इज़ -l स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर जो आपको हमने की थी, ये वैल्यू बेटा आपकी जो आपकी आर डबल डॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में, हमारे पास बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगी। नाउ यहाँ से हम इस इक्वेशन को हम सिंपल मैथमेटिकल उसमें हम क्या करेंगे बेटा, एल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर म्यू कॉमन निकाला बेटा, इसमें इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बेटा ये वैल्यू अंदर क्या आ गई, इज इक्वल टू राइट साइड में बेटा यहाँ पर किया क्या इसने बेटा, ये म्यू को उधर ले गया, ठीक है, म्यू को उधर ले गया तो एक म्यू इससे कट गया तो हमारे पास सिर्फ म्यू बच गया नीचे, ठीक है। तो राइट साइड में क्या है बेटा, अगेन ये साइन देख रहे हैं आप, ये साइन इधर ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पर इसको माइनस इस तरफ चला गया तो ये माइनस आ गया, माइनस एफ। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गया, एल स्क्वायर यू स्क्वायर ऊपर म्यू माइनस, तो ये क्या आप राइट्स आपका क्या आएगा बेटा इक्वेशन, डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए बॉडी मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स। बेटा ये इक्वेशन नंबर 2 बार बार यूज़ करेंगे, तो इस इक्वेशन को एक बार फिर अच्छे से करके देख लें। अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है जिस टेक्निक से हमने कन्वर्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक ऑर्बिट की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से लिखना। नाउ हेयर नेक्स्ट बेटा ऑर्बिट की शेप क्या होगी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑर्बिट बेसिकली क्या है बेटा, ऑर्बिट मीन्स आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर या किसी इन्वर्स स्क्वायर फोर्स के अंडर या किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर जब मूव करेगा तो उसकी कोई ना कोई शेप होगी।
ठीक है, वो शेप कैसे डिसाइड की जाएगी वो यहाँ से हम देख रहे हैं। कहता सपोज द फोर्स जो है आपकी वो कहता है क्या है, तो अगेन यहाँ पर रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान रखना। रिड्यूस मास में मिनिमम दो बॉडी सिस्टम है, ठीक है, दो बॉडी सिस्टम कहता है, ये कहता है इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स, क्या अट्रैक्टिव है और क्या कर रही है बेटा, इन्वर्स के ला फोर्स है। तो ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स बेटा जितनी भी होती है उसको हम माइनस में डिनोट करते हैं, तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के ओवर आर स्क्वायर। ना बेसिकली ये हम ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ कर रहे हैं। ना के इज इक्वल टू दिस, ध्यान रखना इस वैल्यू को, इफ अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर आर, अगेन बेटा वही टेक्निक, पुट आर इज इक्वल टू 1/u। नाउ एफ 1/u इज इक्वल टू माइनस के यू स्क्वायर, इस इक्वेशन में। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इन सेंट्रल फोर्स में भी रिटर्न एज दिस। अगेन ये देखा क्या क्या डिफरेंशियल फोर्स बेटा, अभी जो आर्टिकल हमने लास्ट आर्टिकल किया उसमें हमने क्या लिखा था, हमने क्या प्रूफ, हमने लिखी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इक्वेशन मैंने बेटा सीधे यहाँ पर पुट कर दी। नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 कहते ये वैल्यू जो एफ 1/u की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करके हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू म्यू के ओवर एल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर कहता है इसको मैं इस तरफ ले गया तो ये माइनस राइट साइड में आपका 0 आ गया ना। कहता है लेट, अब यहाँ पर अगेन सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं। कहता है इसको पुट किया है एक्स, अगर इसको एक्स पुट किया है तो इसका डी यू और डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी थीटा, क्योंकि इसमें तो ये क्या है कॉन्स्टेंट है तो 0 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे अगेन, इससे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, अगेन वी आर कन्वर्टिंग यू इंटू एक्स, ध्यान रखना जरा, ठीक है। तो इट इज़ डी स्क्वायर एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन आपकी बन गई। ओके नाउ क्योंकि ये आपका क्या है, इट इज़ इक्वल टू एक्स, ये आपका कितना आया बेटा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी थीटा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या बन गई ये। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। इसका सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है बेटा, द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा 0, वेर बेटा ये दो जो ए थीटा इज एंगल, ए और थीटा 0 का ये कॉन्स्टेंट्स है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है दैट इज यू माइनस म्यू के ओवर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कहता दिस मे बी रिटन एज, यहाँ पर इसको कहता लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, नाउ इक्वेशन नंबर 3 ध्यान रखना, जब इक्वेशन नंबर 3 बेटा ये है u इज इक्वल टू कहता म्यू के ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या आएगा बेटा दिस, एक्स की जगह क्या आएगा a कॉस थीटा माइनस थीटा 0। नाउ u हमने ऑलरेडी बेटा पुट किया क्या, r इज इक्वल टू 1/u, तो u इज इक्वल टू 1/r, तो 1/r और दिस 1/r इज इक्वल टू म्यू के ओवर एल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहेगा, इसको ब्रैकेट को 1 प्लस ए एल स्क्वायर ओवर म्यू के कॉस थीटा माइनस थीटा 0, इसको एक बार फिर देख लेंगे बेटा, अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है। नाउ ये इक्वेशन बेटा हमने क्यों की, बिकॉज दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, कोनिक की जनरल इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन कोनिक की जनरल इक्वेशन है, किस में बेटा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये जनरल इक्वेशन ध्यान रखना जरा। ये जो इक्वेशन हमने बेटा कन्वर्ट की ताकि हम इस इक्वेशन को उस फॉर्म में ले आए ताकि ये कॉनिक इक्वेशन के जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ इसकी मैचिंग कर सकें या उसके साथ हम कंपेयर कर सकें। नाउ दिस इज जनरल इक्वेशन इन कोनिक की किस में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर 1/r इज इक्वल टू 1/l 1 प्लस इट इज़ बेसिकली इसको एप्सिलन यूज़ करते हैं बेटा, ये कॉस थीटा माइनस थीटा 0। और इसमें दो बेटा चीज़ें हैं, एक स्मॉल एल और एक इट इज़ एप्सिलन। एप्सिलन को बेटा हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी और ये एल है सेमी लेटस रेक्टम। ये बेटा दो आप यू कैन से द कंपोनेंट्स ऑफ द कोनिक इक्वेशन जो आपकी जनरल इक्वेशन है ना, उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे इन दो इक्वेशंस को, जो एक तो आपने निकाली दूसरी जनरल इक्वेशन लिखी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बेटा एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास ये आई। नाउ इस बेस पर एसेंट्रिसिटी कहता है, एसेंट्रिसिटी के ऊपर जो ट्रजेक्ट्री है, ट्रजेक्ट्री का मतलब समझ रहे हैं बेटा शेप, ये डिपेंड कर रही है ओनली किसके ऊपर बेटा, एसेंट्रिसिटी को। और एसेंट्रिसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, एल एंड ए। एल क्या बेटा, इट इज़ एंगुलर मोमेंटम, ए इज़ ए कांस्टेंट, ठीक है, म्यू इज इट इज रिड्यूस मास, इट इज़ अ कांस्टेंट, के इज अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट, ये भी हमें अभी निकाला हमने, दैट इज इक्वल टू जी m1 m2। कहता है इफ एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1 इक्वल टू 0,
बेटा ये चार सिचुएशंस है, चार सिचुएशन के बेस पर डिसाइड होगा कि आपका जो शेप है या ट्रेजेक्ट्री है, क्या वो कौन सी ट्रेजेक्ट्री लेगा। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन वन, एसेंट्रिसिटी, माइंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार बेटा आगे भी यूज़ करेंगे तो उसको ध्यान में। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ए एल स्केयर ओवर म्यू के। अगेन इसके ऊपर, इसके बेस के ऊपर आपका जो बेटा न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, हाइपरबोला, पाराबोला, एलिप्स एंड कोनिक इन सर्कल। तो यहाँ पर बेटा शेप्स दिए हैं। आज हम इतना ही करेंगे।